हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए आज हम फिर से नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 को लेकर के ये वीडियो बनाया हूँ। और मैं पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट किया था। उसके बाद एक्सरसाइज के सवालों को कुछ हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर हम आगे इस वीडियो में आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। इसमें आपको क्या है कि हम नंबर लाइन फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, इससे ये संबंधित ये वीडियो है। तो बच्चों, इसमें आपको जैसे कि नीरस चैप्टर लगता रहता है, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि इसमें एक दो से ट्रिप्स देने वाले हैं हम, जिससे कि आपको ये सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि ये स्किप से आपका क्या होगा कि ये कोई जादुई खेल नहीं है कि आपने बटन दबाया, 1 से 2 मिनट का वीडियो देख लिया और आपको मैथ समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा वीडियो देखना होता है। और हम इसके लिए जो भी टिप्स देने वाले हैं उसको आप कैच करिए, और आपका ये इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाएगा। और इंटरेस्ट इसमें जगेंगे तो आपको हो सकता है कि इस नंबर लाइन से जुड़े आगे आपको कुछ भी चैप्टर ऐसे होते हैं जो जहाँ पे नंबर फ्रैक्शन का काम होता है, वो आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसमें कोई कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो आपका दूसरा भी क्रिएट होगा, तीसरा भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए आप इसको पहले कन्फ्यूजन से दूर रहिए और इसको क्लियर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं अशोक झा, IEL फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आइए हम चैप्टर नंबर 2 को क्लियर करेंगे आज। तो इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन 7 है। आप NCERT बुक खोल करके देख लीजिए। और इसमें से हम 3 से 4 सवालों को ले लिए हैं। 3 से 4 सवालों को लेने के बाद हम इसमें से 1-2 सवालों को ऐसे सॉर्ट आउट करना है कि जिससे कि आने वाले जो 7 सवाल हैं ठीक उसी सैंपल से बनेगा वो, और आपको कहीं से किसी अलग नियम की आवश्यकता नहीं है। तो आप ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल की मदद से भी आप लाइन खींच सकते हैं, और जैसे कि ड्राइंग बनाते हैं वैसे ही आपको इसमें भी काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, तो नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। आखिर नंबर लाइन क्या होता है। कि नंबर लाइन क्या है कि आपने एक लाइन खींच दिया, जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन खींच दिया, और इसका क्या है कि एरो मार्क लगा लिया, बीच में जीरो को हमने डिनोट कर दिया। तो जीरो के राइट साइड वाला क्या होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये राइट वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये अब यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। तो राइट साइड वाला प्लस और लेफ्ट साइड वाला माइनस आ जाएगा। तो अब क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सवाल में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 5/6। पहला सवाल हमारा क्या है कि 7/4 को डिनोट कैसे करेंगे। तो 7/4 में क्या है कि डियर स्टूडेंट्स 1.75 होते हैं 7/4। उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रफ पेपर पर आप कर सकते हैं। तो 7/4 मतलब 1.75। 75 क्या है कि 1 और 2 के बीच में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 1 और 2 के बीच में है तो 0 1 2 को ले लेना है इसमें से। तो अब इसमें से 0 1 2 को आप एक अलग नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, बीच में नहीं आएगा, ये आएगा 0 1 2, इसमें से हमने निकाला है 1 2 आ जाएगा। 0 और 2 के बीच में 7/4 को एडजस्ट करना है। तो कहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पता लगाने के लिए हमें इस चीज़ के पता लगाने के लिए क्या करना है अभी। तो यहाँ पर 7 टुकड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो 4 टुकड़ा है। तो अब इसे 3 बार में डिवाइड करेंगे तो चौथा ऑटोमेटिक वो कैच कर लेगा। 1 2 3
1 2 3 4 अपने आप हो जाएगा। 5 टुकड़ा में है तो 4 बार उसको ब्रेक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक 5वां हो जाएगा। जितना पूछा जाए उससे 1 कम कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, यही इसका एक नया टिप्स है ये। और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 चौथा अपने आप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लानी है तो 8/4 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से ये घटते क्रम में आ रहे हैं और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0/4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो ये सिंपल सा है ये। आपको कहीं पर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है कि 7/4 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सवाल था कि 7/4 कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित है। ये तो हमारा ये आ गया, आंसर आ गया, यहाँ पर स्थित है ये, यहाँ पर। ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक उसी तरीके से आगे सवाल भी आपको बनने वाले हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं -2/4 -3/4। अब इसके बाद इसे कुछ लिखना ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो है राइट साइड से काम था, हमें वो क्लियर हो गया, हमें लेफ्ट साइड में नहीं आना है। या हम ऐसे बढ़ें, इसको भी हम समझ लेते हैं। बीच में 0 से हमें 1 की तरफ जाना है, तो 1/4 2/4 इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्या है कि 1 लाने थे यहाँ पे, तो 4/4 यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें 1 चाहिए तो 4/4 हो। वहाँ पर हमने 1/4 जो लिखा था उसको मॉडिफाई करके 4/4 करना है। अब ये 3/4, ये आपका जो पोजीशन जो हम कैसे एडजस्ट करते हैं ये तरीका है। ये आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप इसको देखिए, जिससे आपको पूरा मैथ का ये चैप्टर समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको स्किप करते हो तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो ये इसके लिए 1 से 2 मिनट में आपको ये क्लास पूरे समझ में नहीं आते हैं, तो हम बच्चों को डायरेक्शन देना चाहेंगे कि ये चीज़ आपको पूरा वीडियो देखिए, समझिए। अब आगे चलते हैं कि 5/6 है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम इसको अब मिटा रहे हैं। (5/6) है ये। यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर 6 है यहाँ पर। तो क्या है कि यहाँ पे 5/6 का मतलब हुआ कि 0.83, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ये है ना, सिंपल सा। तो यहाँ पे 0 हमने मान लिया और 1 इसी के बीच में आएगा ये। तो एक हम अलग से बड़ा जो है इसका बना लेते हैं, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो यह हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, 5/6 है। तो यहाँ पर 6 है नीचे में, तो 1 लाने हैं तो 6/6 कर लेंगे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0/6 कर लेंगे। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने फिर यहाँ से, जैसे कि पिछले सवालों में हमने इसको डिनोट किया था, वैसे सिंपली इसको सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 कर लेंगे, ऑटोमेटिक 5 टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा और ये 2/6 हो जाएगा। और आगे 1/6 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है 5/6 की, जो हमारा यहाँ पर डिनोट होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपको स्क्रीन बोर्ड पे सवाल दिखता होगा, आप इसको रीड कीजिए या एनसीईआरटी के बुक खोल करके अपने बुक से भी आप देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। -2/11 -5/11 -9/11 तीन डिनोट करना है, यहाँ पर तीन नंबर को, तीन फ्रैक्शन को डिनोट करना है। अब हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बीच में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर -2 -5 -9 है, 11 से सारे छोटी ही हैं, 11 टुकड़े हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 10 यदि इसको डिवाइड करते हैं एक एक करके तो ऑटोमेटिक 11 टुकड़े हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, -1 -2 -3 1 2 3 ये हमें आते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आ जाएगा नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्या करना है, यहाँ पर 2/11 को डिनोट करना है। एक नंबर लाइन को हम बड़ा ले लेते हैं, 11 -11/11 माइनस में है, -11/11 ये आ जाएगा -10/11 -9/11 -8/11 -7/11 -6/11 ये हम डिनोट कर दिए। अब यहाँ पर आ जाएगा -5/11 -4/11 -3/11 -2/11 और -1/11। अब इसी बीच में हमारा ये तीनों फ्रैक्शन जो नेगेटिव फ्रैक्शन है वो हमारा इसमें, जो हमारा ये तीन फ्रैक्शन है ये हमारा इसमें काफ़ी, ये तीन फ्रैक्शन इसमें समाया हुआ है। यहाँ पर पता लगा लेते हैं कि 9/11 यहाँ पर आ गया हमारा, 5/11 हमारा यहाँ पे आ गया और 2/11 हमारा यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हम जो हमारा ये था 11 टुकड़े में हमने कर लिया। राइट साइड में जो हमारा 11 हमारा है डिनोमिनेटर, तो 9/11 तो -11/11 यानी -1 और 0 के बीच में ही सारे आएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आते हैं तो फिर से आप इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। तो रीड करने से आपको 2 बार 3 बार करने से ऑटोमेटिक जो भी नहीं समझ में आने वाला होगा वो भी समझ में आ जाते हैं। यही कुछ ऐसे टिप्स हैं जो छोटे छोटे, जिस पर बच्चों ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको आपको अपनाना है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटा रेशनल नंबर 5 आपको ढूंढना है। तो 2 से छोटा होनी चाहिए, यानी 2 से छोटा का मतलब हुआ कि 0 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि 0 और 2 से छोटा, तो 2 से लेफ्ट साइड वाला ही होगा, लेफ्ट साइड में घटते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 5 रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है कि 2 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिनोट। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है आपको कि इसके आंसर क्या होते हैं। 5 के बदले 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। तो कोई बच्चा यदि लिखता है यहाँ पर कि ये जिसको आपने 2 छोड़ दिया है, किसी उसको इंक्लूड करता है, तो उसका भी आंसर सही है। ऐसा नहीं है कि उसका आंसर अलग आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे एक चीज़ टिप्स बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपने 0 और 2 के बीच में 1 भी है, -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा। तो कोई -1 लिखेगा बच्चा, कोई लिखेगा -2,
तो दोनों का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही पूछा जा रहा है, तो दोनों में से कोई दूसरा लिखेगा, कोई पहला लिखेगा, तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन। अब हम आगे चलें। 2/, यदि हम यहाँ पर 5 है तो 6 ले लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, या कुछ बढ़ा लेते हैं जिससे कि बीच में हमारा बार बार हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर को हमें अधिक रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ता है, तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमें 2/5 है, तो जिसकी कि हम जिक्र हम आगे करने वाले हैं, कुछ सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें कि डिनोमिनेटर को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो 4/10 हो गया, तो ये नंबर बड़ा हो जाता है। नंबर बड़ा होने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं कि दोनों के बीच का जो गैप होता है उसमें नंबर, फ्रैक्शन नंबर आपको अधिक मिल जाता है। तो यही इसका एक टिप्स है। तो इस टिप्स को आप अपना करके रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जो आपको पूछा जा रहा है उसको बढ़ा सकते हैं। और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, जैसे कि हमने 0 और 5 के बीच में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3, 4 भी आता है। इसमें से किसी एक को चुनना होगा, तो कोई 1 चुनेगा, कोई 2 चुनेगा, कोई 3 चुनेगा, कोई 4 चुनेगा, सबका आंसर सही है। तो यदि आपको इससे भी नहीं होता है तो दोनों के मिडिल पार्ट, जैसे कि 0 और 1 के बीच का कोई एक संख्या निकालनी है, तो 0 और 1 को आप ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बीच का पार्ट निकल जाएगा। फिर जो बीच का पार्ट आया उसको और 0 को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इससे आप अनलिमिट निकाल सकते हैं फ्रैक्शन। तो ये एक छोटा सा ये टिप्स था मेरे तरफ से, इसको अपना करके आप इसको निकाल सकते हैं। यदि कोई रूल आपका काम नहीं करे तो आप दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वह 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपको ये भी ध्यान देना है कि किस जो संख्या पूछा जा रहा है जिसके मिडिल पार्ट्स, जैसे कि 0 और 2, तो दोनों के साइड वाला, यानी एक शुरू वाला एक अंत वाला, दोनों को ले लीजिए, दोनों को एवरेज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका बीच वाला पार्ट निकल जाएगा। वैसे हम आपको जो सवाल एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 4 है, फिर आगे बढ़ा लेंगे, 2 × 3 कर लेंगे, 5 × 3, इससे क्या होगा 6/15 आ जाएगा। तो 0/15 और 6/15 के बीच में 5/15 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4/15, 3/15, इस तरीके से आप अनलिमिट रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट सवाल ले लेते हैं हम, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इस थोड़े से पार्ट को लिया है हमने। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम सवाल के नंबर 3 सवाल को खुद आप इसको सेल्फ असेसमेंट के लिए रख सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हम इस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यहाँ पर फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो जैसा कि हमने ये रूल अपनाया है यहाँ पर कि जैसे डिनोमिनेटर को बढ़ाते चलेंगे और बढ़ा करके हमें जितने रेशनल नंबर का काम है, जितने फ्रैक्शन का काम है, वो हमें सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर सपोज दैट -2/5/2 है यहाँ पर, तो फाइंड 10 रेशनल नंबर, दोनों के बीच में 10 निकालने हैं, तो हमें 2/5 है, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अभी नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ा लेंगे, चाहे आप एकदम से ऐसे बढ़ा लो जैसे कि दोबारा आपको एक्टिविटी नहीं करना पड़े, ये भी हो सकता है। छः ले लेते हैं, -12/30 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 6/12 आ जाएगा। तो 6/12, तो यहाँ पर क्या है कि -12 और 6 के बीच में, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है कि नीचे का, एक काम करें, डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी अपना सकते हो। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम 2 वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे।
-2/2 यहाँ पर और 5/2 -4/10 आ जाएगा। और 1/2 है यहाँ पर, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/5 आ जाएगा, 5/10। तो ये पार्ट और ये पार्ट हमें सेम होनी चाहिए, तभी हम इसमें बड़ा या छोटा या किसी मिडिल पार्ट्स को हम निकाल सकते हैं। आपको फाइंड करना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, इस मेथड से आपको इजी हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, -4 और 5 के बीच, तो ये आ जाएगा -3/, बहुत सारा आ जाएगा, -3/10, -2/10, -1/10 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 0/10 आ जाएगा, फिर यहाँ से हम तोड़ लेते हैं, 0/10 आ जाएगा, फिर 1/10 आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा, 5/10 तो दिया ही हुआ है ये लास्ट वाला। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 4 5 6 7 8 हो गया। तो यहाँ पर 10 कह रहा था, अभी तो 8 ही निकला है। तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है 10, 2 और घट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 -4/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8/20 हो जाएगा। इसको 5/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 10/20 और -8/20 के बीच में आपको निकालना है। तो इजीली आप, जैसे हमने निकाला है यहाँ पर 8, तो आपका भी 10 12 13 निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये लास्ट में आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप टिप्स को अपना करके मैथ के कुछ पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप नोट करते चलिए। एक दिन आपका धीरे धीरे करके पॉइंट बन जाएगा, और उस पर पॉइंट पर फोकस कीजिए, जिससे कि आपको हर चैप्टर में कुछ न कुछ टिप्स निकल करके आते हैं, और समय समय पर हम आपको टिप्स देते रहेंगे, जिससे कि आपको मैथ जो भी हम आपका नॉन इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो आपको इजी हो जाएगा, और आपको जैसे जितना दूर भागते थे और उतना आप नज़दीक आ जाएंगे, और ये आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।